हेलो एवरीवन, नेक्स्ट यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी के अगले टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोसेस है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम संकरण प्रोसेस। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक क्रॉप इंप्रूवमेंट यानी कि फसल को और उन्नत किस्म बनाने के लिए, फसल की क्वालिटी में और वृद्धि करने के लिए ये तकनीक हम लोग अपनाते हैं। अगर किसी फसल की क्वालिटी कमजोर है, उसकी उत्पादन क्षमता कम है या उसमें रोग की क्षमता है, वो उसको और उन्नत बनाने के लिए और अच्छे तरह से उसकी फसल की वृद्धि करने के लिए हम लोग ये तकनीक अपनाते हैं। बात आती है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से हम ये यूज कर सकते। काफी सिंपल हो सकता, काफी सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टीज नहीं होती है। आप भी इसको काफी आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स, क्योंकि हम लोग बात प्लांट्स की ही कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बता रहे हैं इट्स अ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोसेस। इट्स अ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोसेस, यानी कि ये फसल के उन्नति की प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग फसल उन्नति का कार्य, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि फसल को प्रगतिशील या उन्नत बनाने का एक कार्यक्रम, एक प्रोसेस है जिसको हम लोग करते हैं। इसमें दो स्टेप्स शामिल होते हैं। पहला जो स्टेप्स होता है वो होता है इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विपुंसन। इमास्कुलेशन या विपुंसन, इसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए कोई बाइसेक्सुअल प्लांट्स है, जिसमें आपको स्त्री के सर और पुंकेसर दोनों मौजूद हो, यानी कि फीमेल पार्ट्स भी मौजूद हो और मेल पार्ट्स भी मौजूद हो, तो उसमें यह प्रोसेस किया जाता है इमास्कुलेशन। अगर कोई एक लिंगी पौधा हो जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट या मेल पार्ट हो, तो उसमें हम लोग विपुंसन नहीं करते हैं। इमास्कुलेशन की प्रक्रिया उसमें नहीं होती है। इमास्कुलेशन की प्रक्रिया जो है सिर्फ बाइसेक्सुअल प्लांट्स में, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होती है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो मेल पार्ट्स है, यानी कि जो एंथर है, एंथर्स रिमूव्ड, यानी कि परागकोश को परिपक्वन के पहले हटा दिया जाता है, यानी कि एंथर्स वाज रिमूव्ड बिफोर देयर मैच्योरिटी। ओके, तो मान लीजिए कि ये आपका एक बाइसेक्सुअल प्लांट्स है, जिसमें ये आपका पिस्टिल है और ये आपका जो है पुंकेसर है, यानी कि आपका स्टामेन है। तो यहां पे इस स्टामेन के मैच्योरिटी से पहले, यानी कि इसके परिपक्व होने से पहले, इसको काट करके हटा दिया जाता है। यानी कि उस फ्लावर्स में सिर्फ हम लोग किसको रखते हैं, पिस्टिल को रखते हैं। ओके, और तत्पश्चात इसको हटाने के तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा जो हमारा प्रोसेस होता है वो हम लोग शो करते हैं। प्रोसेस जो है करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बैगिंग। क्या कहते हैं, बैगिंग, या हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं बोरा वस्त्रण। बोरा वस्त्रण, बैगिंग या बोरा वस्त्रण। इसमें क्या किया जाता है कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर से इस स्टिग्मा को, मान लीजिए इसको हम लोगों ने हटा दिया है, फ्लावर से स्टैमेन को हम लोग हटा दिया है। अब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से इसको हम लोग क्या कहते हैं, कवर कर देते हैं। कवर करके यहां पे बांध देते हैं।
ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली बना होता है बटर पेपर का। बटर पेपर एक काफी पतला पेपर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आप देख सकते हैं उसमें जो इसमें जो ढका हुआ उस पार्ट को आप देख सकते हैं आसानी से, तो वो कवर कर देता है बटर पेपर से, इसको हम लोग कवर कर देते हैं, एक तरह से ढक देते हैं। यानी कि बैगिंग प्रोसेस में हम लोग कवर दी स्टिग्मा विद बटर पेपर, या हिंदी में इसको हम लोग कहें तो बटर पेपर के बने बैग से स्टिकेशन को ढक देते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस जो है इमास्कुलेशन इन बैगिंग, जो दो मेन स्टेप्स है वो फॉलो किया जाता है। उसके पश्चात जब ये आपका जो स्टिग्मा है वो मैच्योर हो जाता है, यानी कि परिपक्व हो जाता है, आपका जो स्टिकेशन है जब वो परिपक्व होता है, तो अब उस प्लांट से जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहते हैं, या जिस प्लांट्स के पराग कण से यानी कि पॉलन ग्रेन से आप स्त्रीकेसर का फर्टिलाइजेशन कराना चाहते हैं, यानी कि दोनों के गुण को, डिजायर्ड कैरेक्टर को आप मिक्स कराना चाहते हैं, तो उस प्लांट के पॉलन ग्रेन को कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करके इस बैग को हटा करके इस पे उसका जो पराग करके इसको जस्ट रिमूव किया जाता है जस्ट सेकेंड के लिए, और उस पराग कण को जो कलेक्ट किया गया है डिजायर्ड प्लांट से, उस पराग कण को इस पे डाल दिया जाता है, और फिर वो बैगिंग तकनीक जो है, फिर से वो बैग जो है इस पे कवर कर दिया जाता है। सीधी मतलब है कि हमने जो जिस मेल प्लांट का चुनाव किया है कि इसी का पॉलन ग्रेन हमको इस फ्लावर्स पे डालना है, जब उसका पॉलन ग्रेन बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो उससे हम लोग पॉलन ग्रेन कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके इस पे हम लोग डाल देते हैं, और फिर से इसको हम लोग ढक देते हैं। ओके, ढकने के बाद ये आपका पॉलन ग्रेन चूंकि डाल दिया गया, अब इसमें आपका पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, जिससे फाइनली पॉलन ट्यूब बनता है, और ये पॉलन ट्यूब जो है फाइनली यहाँ पे एंट्री कर जाता है। ओके, तो ये पॉलन ट्यूब जो है यहाँ पे एंट्री कर जाता है, और आसानी से आपका फर्टिलाइजेशन जो है उसके बाद हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है इस क्रॉप इंप्रूवमेंट तकनीक द्वारा, ये जो आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, आप डिजायर्ड प्लांट के बीच, जो प्लांट आप चुनाव किए हैं उनके बीच आप आसानी से फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, और जिससे आपका डिजायर्ड कैरेक्टर, दोनों का जो डिजायर्ड कैरेक्टर आप मिक्स कराना चाहते हैं, वो जो नया प्लांट सब बनता है, जिससे फाइनली फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है, और सीड से जो प्लांट्स बनता है उसमें दोनों प्लांट्स के डिजायर्ड कैरेक्टर जो है प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह से आपका जो क्रॉप है, आपका जो फसल है वो इंप्रूव हो जाता है। यानी कि आप जो कैरेक्टर उसमें डेवलप करना चाहते थे, जो कैरेक्टर को आप मिक्स करना चाहते थे, वो मिक्स हो जाता है, और आपका फाइनली जो है आपका जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन है वो संपन्न हो जाता है। तो इस तकनीक द्वारा जो है आप डिजायर्ड प्लांट का चुनाव करते, यहां से मान लीजिए कि ये प्लांट यहाँ पे है, ये आपका फीमेल पार्ट, ये आपका आपने इस फीमेल पार्ट का प्लांट्स का चुनाव किया है, और ये आपका यहां से आपने चुनाव किया है कि यहां से हम लोग पॉलन ग्रेन कलेक्ट करेंगे। तो अगर आपका ये आप इसके लिए फीमेल पार्ट का आपने चुनाव किया है, तो यहां पे हम लोग इमास्कुलेशन करते हैं, अगर ये बाइसेक्सुअल है तब, और इमास्कुलेशन के बाद इस पे हम लोग इसको ढक देते हैं बटर पेपर से। यहां से हम लोग अब क्या करते हैं कि जब ये परिपक्व होता है तो यहां से हम लोग पॉलन ग्रेन कलेक्ट करते हैं, और कलेक्शन के बाद इस पॉलन ग्रेन को जस्ट सेकंड के लिए इस बैग को हटा करके इस पॉलन ग्रेन को इस पे डाल देते हैं, और इस तरह से आपका जो ये डिजायर्ड प्लांट है, जो डिजायर्ड कैरेक्टर वाले प्लांट्स हैं, उनके बीच फाइनली फर्टिलाइजेशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है, और इस तरह से आपका जो क्रॉप है वो इम्प्रूव्ड सीड बनाता है, और वो सीड जो है उससे इम्प्रूव्ड फसल उत्पन्न होते हैं, फसल जो लगाई जाती है, और वो फसल जो है उसमें जो डिजायर्ड आपके कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं।
तो इस तरह से इस क्रॉप इंप्रूवमेंट तकनीक को जो है रन किया जाता है। फसल्स के कैरेक्टर्स को आप एक तरह से कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स को इंप्रूव करने के लिए, फसल्स के गुण को इंप्रूव करने के लिए ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन काफी सिंपल और काफी आप कह सकते हैं कि एक हद तक सक्सेसफुल भी है, जिसे आप भी सक्सेसफुली कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज इसमें नहीं आती है। आप भी इसे अपने आसपास किसी फ्लावर्स में या किसी भी तरह के फसल्स में आप इसको करके देख सकते हैं। काफी सिंपल तकनीक है, आपने देखा। तो आई थिंक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, जो आपका कारगर है। आप जो है इसके लिए आप प्रैक्टिकली भी इसको करके देख सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी जिसमें नहीं आती है। आप किसी भी प्लांट्स का चुनाव कीजिए और उसमें जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए और आप उसमें जो है इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, फसल्स को जो है इम्प्रूव करके देख सकते हैं। तो आई थिंक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से हम लोग जो है आपके लिए प्रिपरेटरी वीडियो हम लोग अपलोड करते रहेंगे। वो चाहे नीट के लिए हो, चाहे आप 12th की तैयारी सिर्फ कर रहे हैं उसके लिए हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए है, या ये चाहे नीट का भी अगर कोई बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ वीडियो अपलोड करते हैं। उनको भी बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।